गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम अपनी एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे 3.4। इस एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज में हमने मेथड किया था, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो आपका इस एक्सरसाइज का मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? एलिमिनेट मीन्स निकालना, किसी भी चीज़ को निकालना। तो एलिमिनेशन मेथड का भी यही मतलब है कि आपके पास इस चैप्टर के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, फिर ताकि आपकी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, फिर पहले वाले की निकालेंगे। तो एलिमिनेशन का यहाँ पे ये मतलब है। अब आप एलिमिनेट करने के लिए करेंगे क्या, जिस भी वेरिएबल को आपने टारगेट करना हो कि ये वेरिएबल हम एलिमिनेट करेंगे, तो आपने उस वेरिएबल की दोनों ही इक्वेशंस में उसके कोफिशिएंट्स को और सेम रखना है, इस बात का ध्यान देना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया x को, कि मैंने x को इस वेरिएबल में से इस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना है, तो मुझे क्या करना है, इसका और इसका दोनों का कोफिशिएंट सेम रखना है। अब यहाँ पे 2 है, 2 को ख़त्म करने के लिए, 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड करना इज़ समवट डिफ़िकल्ट। तो रैदर देन कि मैं इसको यहाँ से 2 को 1 बनाऊँ, मैं यहाँ पे 1 को 2 बना देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, 2x 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन बन गई आपके पास। सेकेंड आपके पास ये थी, अब ये सेम इसके नीचे लिख दीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिस वेरिएबल को हमने सेम रखा है दोनों इक्वेशंस में, आप इस बात को देखिएगा कि उन दोनों के साइन कैसे हैं। अगर तो उन दोनों के साइन सेम है तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, ताकि एक इक्वेशन में उसके साइन चेंज हो जाए और ऑपोजिट हो जाए। अगर ऑलरेडी ऑपोजिट है, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो आप उनको सिंपली ऐड कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन सेम है, तो मुझे इनको ऑपोजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। तो जो नीचे वाली इक्वेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट। 2x प्लस का था माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो अब ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया, x वाली टर्म एलिमिनेट होगी, ख़त्म हो गया। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5y। 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है वो आपकी मर्जी है, आइदर तो आप इसमें पुट कीजिए और आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आगे सॉल्व करके आप x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। सिंपल है, इसी तरीके से आपको निकालना है। सेम एक ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4th, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ही 4th पार्ट है। इसमें इस तरीके से ना डिनोमिनेटर दे रखा है, तो आई थॉट कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो थोड़ा सा हिंट दे के आपको समझा दूँ मैं। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए LCM, 2 और 3 का 6, 3x एंड देन यहाँ पे आएगा 4y इक्वल्स टू 1। अब ये जो 6 LCM वाला है वो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 4y, और ये जो 6 है वो 1 से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेम आप यहाँ पे भी LCM लेंगे, LCM लेके आपकी सेकंड इक्वेशन निकलेगी। फिर आप सेम यही एलिमिनेशन मेथड दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड पे पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, खुद से ये स्टेटमेंट वाले में से हमने खुद से इक्वेशंस बनानी है, तो सेम वही है, इक्वेशंस बनाने का तरीका वही है जैसे आप आज तक प्रीवियस क्लासेस से आज तक करते आ रहे हैं, नथिंग डिफ़िकल्ट। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक फर्स्ट पार्ट इसका एक्सप्लेन किया है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को x/y ले लिया, तो इन्होंने बोला न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होता होता कहाँ पहुँच जाएगा, 1 पे, रिड्यूसेस टू 1। तो अगर वो रिड्यूसेस बाय 1 तो आप 1 माइनस करेंगे, अगर रिड्यूसेस टू 1 है तो मतलब 1 ही रह गया, आप 1 माइनस करेंगे, अगर रिड्यूसेस टू 1 है तो मतलब 1 ही रह गया, तो हमने 1 लिख दिया। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी मर्जी से 1 तो ले ही सकते हैं। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके
आपके पास ये आ गया। अब y को इधर रख लेंगे, आप इस 1 को उधर ले जाएंगे, x माइनस वाई -1 -1 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगले में उन्होंने बोला इट बिकम्स 1/2, आपकी फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं किया, तो न्यूमिनेटर तो x था ही फ्रैक्शन में, तो y हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया और आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/2 बन गया। तो अब अगेन आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है इसको आगे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन थी ये आपके पास, सेकेंड आपके पास ये बन जाती है। दोनों इक्वेशंस को अगेन एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करिए। सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंड के सारी स्टेटमेंट्स में से पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है।